जातीय उन्माद प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है। कभी हमारा बिहार गांधी, बुद्ध, महावीर की कर्मभूमि हुआ करता था, लेकिन आज यह राज्य आतंक के साए में जी रहा है। यहाँ के राजनेता इसी जातीय उन्माद को भुनाकर अपनी गोटी लाल करते रहे हैं। लोग भी यहाँ वोट किसी पार्टी या नेता विशेष को न देकर अपनी जाति को देते हैं। हर जाति का अपना अपना संगठन और राजनीतिक दल है। सबकी अपनी अपनी निजी सेना है। हर राजनीतिक दल जातीय द्वेष को भुना सत्ता हथियाने को आतुर है। बंदूक की नोक पर ठेकेदार ठेका पट्टा हड़पता है। बंदूक की गोलियां उन्हें दिलाती है काम। फिर आन बान और शान का खेल शुरू होता है। इस खेल में खेला जाता है खूनी नाच, जिसका शिकार बनती है निरीह जनता, जिन्हें मतलब ना तो ठेका से और ना ही नेताओं से होता है। नवादा में वारसिलीगंज का इलाका बारूद की ढेर पर खड़ा है। बारूद के गोले नालंदा और शेखपुरा के आसपास के इलाकों पर भी पड़ते रहते हैं, जो कई हत्याओं और नरसंहारों को जन्म दे चुके हैं। आज का दास्ताने जुर्म का यह एपिसोड इन्हीं नरसंहारों में से एक पर आधारित है। ठेकेदारी वगैरह के चलते ये हत्या हुई, जो उसमें एकदम उसका परसेंटेज, उसका फिक्स परसेंटेज मूल्य भी लेना चाहता था, और ये यंग वीडियो था, इसको नकारा तो इजीली मार दिया, दिन में मार दिया। भाई चकवाई नरसंहार हुआ, इसका तो कोई इमीडिएट कारण भी नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपली इन्होंने कहीं से आके हथियार उठाया और फिर जाके मार दिया लोगों। मर्डर और जनता में दहशत पैदा हुआ, जिसमें सबसे सक्रिय भूमिका ये हमारे क्षेत्रीय ऊंचे स्तर के भी लोग इन लोगों को कोऑपरेट किए, जिससे कि अपराध को बढ़ावा मिला। उच्च स्तरीय सहयोग मिलता है तभी क्राइम को बढ़ावा मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वारसिलीगंज और आसपास के इलाकों पर अखिलेश सिंह और उनके गिरोह का वर्चस्व है। ये इसी क्षेत्र के अफसर गांव के रहने वाले हैं। इस इलाके में इनका विरोधी है अशोक महतो। कभी दोनों साथ काम किया करते थे, लेकिन आज दोनों में 36 का आंकड़ा है। आज के आतंक की कहानी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले, जब अखिलेश सिंह और अशोक महतो दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू थे। अभी से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व यहाँ अपराध का कोई नामो निशान नहीं था। वर्तमान परिस्थिति में हुआ क्या कि कुछ लोग, जिसमें से ये अखिलेश सिंह, अशोक महतो और भी छोटे छोटे कई एक मतलब खेमे के लोग अपराध को अपने हाथों में लिया। एक ही कारण है कि बस एक पर्टिकुलर जाति विशेष के लोगों को मारना है और जातीय घृणा पैदा करके इसको अपना गैंग चलाना है। बस अपना मान लीजिए कि जातीय घृणा इन्होंने पैदा कर लिया, तो एक पर्टिकुलर जात के बीच में तो इनका पैठ बन गया। जब पैठ बन गया तो ये आराम से फिर अपना रोजगार करेगा। एक दिन अफसर गांव का अखिलेश सिंह दालान पर बैठा था। वहां अशोक महतो भी मौजूद था। उसी दिन अक्षत सिंह कहीं से एक स्कूटर चुरा कर लाया। चुराए गए स्कूटर को अखिलेश सिंह अक्षत सिंह को उसे लौटाने के लिए दबाव दे रहा था, जिस पर अक्षत सिंह राजी नहीं था। अशोक महतो भी अक्षत सिंह का ही पक्ष लेकर बोलता। अखिलेश सिंह का कहना था, गांव जवार में ऐसी हरकत करना ठीक नहीं है। अशोक महतो दुकानों और बसों में रंगदारी करने का उदाहरण देता, जो गांव जवार का ही होता है। अखिलेश सिंह कहता है, रंगदारी करना और बात है और चोरी करना दूसरी बात। अशोक महतो जवाब देता है, कोई दूसरी बात नहीं, अपराध अपराध होता है। दोनों में बातचीत चलती रही। इसी बीच अक्षत सिंह बोल पड़ता है, तुम लोग बहस करते रहो, मैं यह स्कूटर किसी कीमत पर लौटाने वाला नहीं। इसके बाद वह स्कूटर स्टार्ट कर वहां से चल देता है। अक्षत सिंह और अखिलेश सिंह में दोनों एक स्कूटर अक्षत सिंह चोरी किया था पनहसा के सामने, और वो पनहसा के सामने चोरी किया था। और अखिलेश सिंह चाहता था बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो या हरिजन हो या मुस्लिम हो, सब एक बन के रहो, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करो। जो अन्याय करेगा उसके लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा। उसके बाद अक्षत सिंह को जाकर अखिलेश सिंह ने कहा कि जो भी जितना भी गाड़ी बिकता है, जो पैसा देता है पार्टी, वो हमसे ले लो, अन्यथा उसको गाड़ी रिटर्न कर दो। चुराई गई स्कूटर में अक्षत सिंह के साथ अखिलेश सिंह भी पहली बार नामजद अभियुक्त हुआ। उनके घर पर
पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती भी हुई। कुर्की जब्ती के समय अक्षत सिंह का सगा चाचा भी वहां मौजूद था। वह कुर्की जब्ती में पुलिस को मदद कर रहा था। हर अपराधी के जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटती है जिससे वह इंसान से शैतान हो जाता है। उस घटना ने भी अखिलेश सिंह के अंदर अपराध का बीज बोया। अखिलेश सिंह ने अक्षत सिंह के चाचा की हत्या कर दी। पहली बार उनके हाथ इसी खून से रंगे थे। उन दिनों अक्षत सिंह अपनी जाति विशेष का संगठन बना सरगना का सरदार बनना चाहता था। अशोक महतो भी अपना गिरोह बना सरगना का सरदार बनना चाह रहा था। उनके सरगना बनने में अक्षत सिंह कहीं न कहीं आड़े आ रहा था।